नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। मोबाइल खरीदने से पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले, अगर आप एक मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं तो आप अपने मोबाइल का बजट फिक्स कीजिए। मतलब आप अपने मोबाइल का जो बजट है उसको सेट कीजिए कि 10,000 का, 15,000 का या 20,000 का, या फिर एक फ्लैगशिप मोबाइल आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो खरीद सकते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या है, आप अपने मोबाइल का जो बजट है वो फ़िक्स कीजिए। 10,000 है तो 10,000 रहे, 12,000 है तो 12,000 रहे, या 15,000 या 20,000 है तो वो वैसा ही रहना चाहिए। ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि आप जो मोबाइल खरीदने जा रहे हैं उसके रीज़न क्या है। रीज़न बोले तो अब आप कहोगे कि रीज़न क्यों पूछ रहे। रीज़न बोले तो ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक मोबाइल है, ठीक है, और उसको खरीदे हुए आपको अभी 1 ही साल हुआ है, तो आप उसको 1 और साल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने मोबाइल को जब बनाती है तो उसमें 2 साल का अपडेट देती है और 2 साल का सिक्योरिटी पैच का अपडेट देता ही है 2 साल का। तो अगर आपका मोबाइल खरीदे हुए 1 साल हुआ है तो आप 1 और साल उसका ही मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि नहीं, मुझे एक और मोबाइल चाहिए, तो आप दूसरे मोबाइल की तरफ जा सकते हैं। तीसरा मोबाइल, आप जब भी मोबाइल खरीदने जाएँ तो जो मोबाइल का जो प्राइस है, मतलब एक बार में आप मोबाइल को मत खरीदिए। मतलब एक साथ पैसा दे के मत खरीदिए। आप कोशिश करें उसे ऑनलाइन के ज़रिए खरीदें। फ्लिपकार्ट, अमेज़न के ज़रिए आप खरीदें और ईएमआई के सेक्शन में जाकर ईएमआई को चूज़ कीजिए, जिसमें नो कॉस्ट ऑफ ईएमआई रहता है। उससे आप अपने पैसे को सेव भी कर सकते हैं और कम प्राइस में, ऑफ़र में आप अपने मोबाइल को खरीद भी सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट है। ऑफ़लाइन में खरीदना, मतलब ऑफ़लाइन में भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन ऑफ़लाइन में होता क्या है जानते हैं? अगर आप किसी भी मोबाइल को खरीदने जा रहे हैं जिसका मतलब ऑनलाइन में प्राइस है 10,000, तो ऑफ़लाइन में आप जब खरीदने जाओगे तो वो कम से कम 15,000, मतलब 12 से 10,000 का होगा, तो वो 10,000 11 से 12,000 तक पहुँच जाएगा। आपको एक्स्ट्रा पैसे वहाँ पर पे करने होंगे। तो मेरा मानना यही है कि आप जब भी मतलब मोबाइल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन से खरीदें और ईएमआई सेक्शन से खरीदें। एक साथ पैसा बर्बाद करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तीसरा, जो मतलब चौथा पॉइंट ये है, बिल्ड क्वालिटी। आप जब भी एक मोबाइल खरीदते हैं, मतलब अगर आप फ्लैगशिप मोबाइल खरीदते हैं, मिड रेंज का मोबाइल खरीदते हैं, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप फ्लैगशिप मोबाइल खरीदते हैं तो वो जो मोबाइल का जो फ्रेम होता है, वो मोबाइल का फ्रेम वो मेटल हो तो ही आप उसकी तरफ मतलब खरीदने के लिए आप तैयार हो जाओ। और अगर आपको लगे कि नहीं, मैं एक तरफ फ्लैगशिप मोबाइल का पैसा भी दे रहा हूँ, लेकिन उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो, मतलब फ्रेम जो है वो आपको मेटल नहीं मिल रही है, और आगे और पीछे उसमें भी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन होना चाहिए। और आईपी, अगर आप मतलब कुछ ज़्यादा ही पैसे देके फ्लैगशिप खरीद रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए 40, 45, 50,000 के लगभग, तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें आईपी रेटिंग ज़रूर हो। ठीक है, आईपी रेटिंग होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ग्लास प्रोटेक्शन भी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। हाँ, अगर आप मिड रेंज में ख़रीदते हैं तो आपको शायद जो फ्रेम है मोबाइल का वो आपको नहीं मिले, लेकिन अगर आप फ्लैगशिप में खरीद रहे हैं तो वो आपका जो मोबाइल का जो फ्रेम है वो मेटल होना ज़रूरी है, मतलब होना ही चाहिए, तभी आप उस मोबाइल को खरीदने के लिए तैयार हों। पाँचवीं बात, मोबाइल का जो प्रोसेसर है, मोबाइल का प्रोसेसर दोस्तों हमेशा मतलब कोशिश कीजिए कि नया प्रोसेसर इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब भी कंपनी कोई नया प्रोसेसर बनाती है तो वो 2-3 साल 4 साल मतलब फ्यूचर के बारे में सोच के वो प्रोसेसर बनाती है। जैसे 2022 में अगर कोई प्रोसेसर लॉन्च हो रहा है तो वो उस मोबाइल का जो प्रोसेसर है वो कम से कम 2022 मतलब 23, वो 24 तक वो कवर कर लेगा। तो अगर आप मतलब जब भी मोबाइल खरीदते हैं तो आप नया प्रोसेसर रहेगा तो उसमें आपको जो है अपडेट मतलब कंटिन्यू मिलेगा। 2 साल तक आपको अपडेट भी मिलेगा और सिक्योरिटी पैच का भी अपडेट मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप पुराने मतलब चिपसेट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब पुराना, जब भी कोई मोबाइल खरीदते हैं उसमें पुराना चिपसेट हो, तो वो क्या होता है, वो ऑलरेडी 2 साल पुराना चिपसेट है, उसमें एंड्रॉयड 10, 11 का दे दिया है, तो शायद ये भी हो सके कि फ्यूचर में उसमें एंड्रॉयड 12 का भी अपडेट ना आए। तो यही एक वजह है, जब भी आप मोबाइल खरीदें तो उसमें एक जो प्रोसेसर है वो हमेशा अपडेटेड प्रोसेसर रहे, मतलब नया प्रोसेसर, हमेशा कोशिश करें कि नया प्रोसेसर उसमें रहे। छठा ऑप्शन ये है कि जब भी आप एक मोबाइल खरीदने जाएँ तो उसमें रैम टाइप देख लें। रैम टाइप जो होता है, अगर आप मिड रेंज का खरीदते हैं तो उसमें LPDDR4X होना ज़रूरी होता है, होना चाहिए, और UFS 2.1 अगर आप मिड रेंज का खरीदते हैं तो। और अगर आप फ्लैगशिप मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें कम से कम LPDDR5 और UFS 3.1
स्टोरेज टाइप होना चाहिए। रैम टाइप आपका यूएफएस 3, रैम टाइप आपका LPDDR4 और LPDDR5 फ्लैगशिप के लिए, और स्टोरेज टाइप जो है 2.1 मिड रेंज के लिए और 3.1 फ्लैगशिप मोबाइल के लिए ये होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे क्या होगा, आप अपने मोबाइल को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे गेम खेलने के लिए, किसी भी ऐप को ओपन और क्लोज करने के लिए, मतलब बहुत फास्ट आपका मतलब ये जो है आप वर्क कर पाएंगे। सातवां जो है उसमें आपको जो रिफ्रेश रेट रहता है वो 90 हर्ट्ज़ 120 हर्ट्ज़ तक रहता है तो भी चलेगा, ठीक है, वो कोई बड़ा मैटर नहीं है। बिल्ड क्वालिटी एक मोबाइल का सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सातवां जो है, आप जो मोबाइल का जो होता है सेंसर के ऊपर ही सारा मोबाइल का जो फीचर्स है काम करता है। तो वो आप कोशिश कीजिए, आप मोबाइल ख़रीदने से पहले आप उसके लिस्ट को पढ़ लीजिए कि जो मोबाइल मैं ख़रीदने जा रहा हूँ उसमें क्या क्या फ़ीचर अवेलेबल, मतलब क्या क्या सेंसर अवेलेबल कंपनी करा रही है। अगर सारे सेंसर अवेलेबल करा रहे हैं तो वो आप खरीद मतलब ले सकते हैं इसी तरीके से। और एक चीज़, जो भी मोबाइल अगर आप ख़रीदने जा रहे हो तो उसमें जो होता है, एक स्पीकर वाला मोबाइल कोशिश करें ना ही ले तो बेहतर है, ठीक है। मतलब डुअल स्पीकर, जैसे शाओमी क्या करता है, हमेशा वो डुअल स्पीकर देता है, एक स्पीकर नीचे ऊपर, ठीक है। तो मतलब एक स्पीकर वाला मोबाइल तो ना ही ले, ठीक है। वो मतलब अभी के टाइम में हर एक कंपनी को ये करना चाहिए, ये मतलब 2 स्पीकर ही देना चाहिए, ठीक है। और बैटरी जो है, बैटरी कम से कम एक मोबाइल में मिड रेंज हो या फ्लैगशिप हो 5000 mAh से लेके 4500 mAh तक होना ही चाहिए। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप फ्लैगशिप मोबाइल भी खरीदते हैं या फिर आप मिड रेंज का मोबाइल खरीदते हैं, तो अगर आप फ्लैगशिप मोबाइल खरीदते हैं तो वो जो अभी मतलब ये जो एक मतलब हाइप चला है ना कि फास्ट चार्जिंग सिस्टम, मेरा इस कंपनी का मोबाइल फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, फास्ट चार्जर दे रहा है, तो इसके पीछे आप मत भागिए। ये मतलब ये एक भेड़ चाल बन गया है, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि अगर मतलब 33 वाट जो फास्ट चार्जर है ना वो काफ़ी है। 33 टू 45 वाट का जो फास्ट चार्जर है वो काफ़ी है। देखिए, अगर आप फास्ट चार्जिंग वाला मोबाइल ख़रीदते भी हैं और क्या होता है, रिसेंटली आपको न्यूज़ में सुनने में आया था कि क्या नाम था उसका, OnePlus Nord 2 ब्लास्ट हो गया था। तो ये होता क्यों है, फास्ट चार्ज तो कर ही रहा है, लेकिन वो जो बैटरी है वो जब फास्ट चार्जिंग होता है, वो फास्ट चार्जिंग होने के दौरान तो वो तो हो जाता है, लेकिन वो जो बैटरी है, वो जो उसमें जो सिस्टम है वो उसको मतलब पकड़ के नहीं रख सकता। तो वो बाद में क्या होता है, वो कहीं ना कहीं वो डिस्प्ले हो जाता है, मतलब फटने का उसमें ज़्यादा चांसेस रहता है। तो आप कोशिश करें कि आप ये फास्ट चार्जिंग सिस्टम और ये फास्ट चार्जर के पीछे ना ही दौड़े तो मैं कहूँगा बेहतर रहेगा। हाँ, 8वां 9वां जो कुछ मतलब है ऑप्शन, कैमरे के पीछे मत जाइए। ये ट्रिपल कैमरा, क्वाड कैमरा, पेंटागन, ये सारा कैमरे के पीछे आप मत ही जाइए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। 2 ही कैमरा कंपनी प्रोवाइड करे पीछे में, एक कैमरा सामने। स्टेबलाइजेशन होना चाहिए, इमेज प्रोसेसिंग का जो सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, OIS होना चाहिए अगर आप फ्लैगशिप मोबाइल ख़रीदते हैं तो। लेकिन अगर आप मिड रेंज में ख़रीदते हैं तो ख़ास उतना मतलब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वहीं आप फ्लैगशिप मोबाइल ख़रीद रहे हैं तो उसमें स्टेबलाइजेशन अच्छा होना चाहिए, इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, OIS तो ज़रूर ही देना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये 4 कैमरा 5 कैमरा इन सब के पीछे नहीं भागिए। अभी आप एप्पल को देख लीजिए ना, एप्पल में क्या पहले 1 कैमरा मिलता था, फिर 2 कैमरा मिल रहा है, ठीक है। 2 कैमरा के साथ 1 कैमरा, तो वो मतलब एप्पल तब भी उसका जो इमेज प्रोसेसिंग है वो बहुत ही अच्छा है अगर उसके साथ किसी और के मतलब कंपैरिजन किया जाए। सो डोंट थिंक अबाउट फोर्थ पेंटागन कैमरा, क्वाड कैमरा, ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगा दोस्तों, यही कुछ टिप्स हैं जो मोबाइल ख़रीदने से पहले हर एक व्यक्ति को, मतलब ये सारा पॉइंट आप लोग एक काम भी कर सकते हैं कि ये सारा पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन करने के बाद ही आप एक मोबाइल को ख़रीदने के लिए जाएँ। और मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि अगर ऑलरेडी आपके पास एक मोबाइल है और उसको ख़रीदे हुए 1 ही साल हुआ है तो आप अभी मतलब बेकार में मोबाइल के लिए पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही मुझे आप इस वीडियो के बारे में मतलब इस वीडियो के ज़रिए ये सारा इन्फॉर्मेशन देना था। अगर दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए और इस बेल आइकन को हिट कीजिए ऑल में, ताकि जब भी मैं नया ऐसा कोई वीडियो डाउनलोड मतलब अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।